अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। सीयूटी पीजी के लगभग 5 से लेकर के 8 तक के बीच में जिनका भी एग्जामिनेशन है उनका एडमिट कार्ड आ चुका है, या फिर फर्दर जिनका भी एग्जामिनेशन होगा उन सभी के लिए एडमिट कार्ड से संबंधित जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले एडमिट कार्ड में क्या चीजें हैं उनको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर जब आप लोग एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करेंगे तो आप लोग का यहाँ पर यह प्रोविजनल आपका एडमिट कार्ड है। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो आपका एडमिट कार्ड है उसे आपको 2 कॉपी करा लेना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, पहले 2 कॉपी आपको करा लेना है, चाहे आपका ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर आपका कलर हो, इससे कोई मतलब नहीं, आपका 2 कॉपी होना चाहिए। यहाँ पे आपका रोल नंबर, बेसिक डिटेल आपका यहाँ पे शो करेगा, ये आप लोग को पता है। ठीक है, ये आपका पहला पेज हो गया। ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड होगा वह 3 पेज में होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला पेज मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें ही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपका इसी में आपका अटैच है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं सी दिया हुआ है, इस पर आपको टिक लगा देना है, सही का निशान कर देना है, और किसी को कुछ भी टच नहीं करना है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट चीजों पर। अब यहाँ पर आप लोग जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका लिखा है कि कैंडिडेट फोटोज, आपको यही फोटो लगाना है, यानी कि सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म। आपने जो भी आप फोटो लेके जाएंगे वह वही फोटो होना चाहिए जो आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म में, यानी कि जो एडमिट कार्ड पर आपका शो करेगा फोटो, वही फोटो आपको लेके जाना है, या फिर आप लोग उसे ही क्या करना है, चिपकाना है। ठीक है, और यह फोटो आपको क्या करना है, आप अपने घर से ही इसको चिपका के जाइएगा। ठीक है, स्टेपल नहीं करना है, बात ध्यान रखिएगा, इसको अपने गम से आप लोग चिपका सकते हैं। दूसरी बात कि कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, यानी आपको अपने लेफ्ट थंब का क्या करना है, यहाँ पर इंप्रेशन लगाना है, और वो भी साफ साफ दिखाई देना चाहिए ताकि वो स्कैन करने में आपका आसानी रहे। तीसरी बात यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर, तो कैंडिडेट सिग्नेचर आपको घर से नहीं करना है, बल्कि जहां पे आपका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, ठीक है, वहां पे आप लोग को अपना सिग्नेचर करना है। ये बातें ध्यान रखिएगा, ये 2 चीजें आपको अपने से करनी है, और ये तीसरी जो चीज है आपको, यानी कि साइन वाला, वो आपको सेंटर पे करना है। अगले पर आते हैं, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो उसका 2 कॉपी लेकर जाना है। ठीक है, और बहुत सारे यहाँ पे आपको बताएंगे, आगे हम लोग निकलते हैं, चलते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग आगे आएंगे तो आप लोग का यहाँ पर एडमिट कार्ड शो करेगा, और यहाँ पे आपका शो करेगा किस दिन आपका कौन सा एग्जामिनेशन है। और यहाँ पे देखिए आपका CUP03 का, जैसे जो स्टूडेंट है इनका CUP03 का एग्जामिनेशन है और CUP05 का भी है, तो दोनों का आपका हो सकता है कि दोनों आपका जितने भी आपने कोर्स फिल किए हो, मान लेते हैं आपने 3 कोर्स फिल किया है, तो हो सकता है कि 2 ही कोर्स का आपका शो कर रहा हो, या एक कोर्स का बाद में शो करेगा, तो जो जो भी शो कर रहा होगा आपको उसी को लेके जाना है। दूसरी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखनी है कि आपको देखना है कि किस शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है, क्योंकि एक दिन में आपका 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर मंडे है तो मंडे को आपको 3 शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा, और उस मंडे को कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जामिनेशन है ये आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। जैसे यहाँ पर 03 का एग्जामिनेशन सेकंड शिफ्ट में है और 05 का फर्स्ट शिफ्ट में है। अब बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पार्ट ए, तो देखिए पार्ट ए आपका यहाँ पे दिया गया है हिंदी। ठीक है, 03 के लिए, तो यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि पार्ट ए अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी शो करेगा, अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो इंग्लिश शो करेगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अगर पार्ट बी की बात करते हैं तो पार्ट बी जो रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा। पार्ट ए आपका लैंग्वेज चूज करना है कि आप हिंदी ले रहे हैं या फिर इंग्लिश ले रहे हैं, लेकिन पार्ट बी जो रहेगा वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। ठीक है, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका जो टाइमिंग है उस टाइमिंग के 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, ये क्या यूं कह सकते हैं कि कम से कम 2 घंटे पहले आपको अपने सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 घंटे पहले आप अपने सेंटर पहुंच जाइएगा, उससे आप चिंता मुक्त रहेंगे, ये बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले, हम लोग आगे जो इंस्ट्रक्शन आपको का दिया गया है। अब इस एडमिट कार्ड में हम आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहले जो आपको मैंने बताया कि जो एडमिट कार्ड है वो 3 पेज में रहेगा। पेज 1 जो रहेगा वो आपका पर्सनल डिटेल रहेगा और सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको अंडरटेकिंग फॉर्म बोलते हैं। दूसरा जो आपका रहेगा उसमें आपके सेंटर डिटेल के और टेस्ट पेपर के बारे में रहेगा, और तीसरा जो रहेगा वो आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रहेगा। तो आपको पेज 1 और पेज 2 ये दोनों ही प्रिंट आउट करा के आपको लेके जाना है, चाहे वो ब्लैक एंड व्हाइट हो या फिर आपका कलर हो। पेज 3 आप लेके जाएं ना लेके जाएं वो आपके पास ऑप्शनल है। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप इसे लेके जाएं या फिर न लेके जाएं, लेकिन पेज 1 और पेज 2 दोनों लेके जाना है। इसके बाद सेकंड जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, रिलीजन और कस्टम से रिक्वायर संबंधित जो आप पोशाक पहनते हैं, यानी कि कपड़े जो पहनते हैं, जैसे मुस्लिम जो स्टूडेंट हैं वह बहुत सारे क्या करती हैं कि अपने जो धर्म के हैं
ठीक है, उनसे वो पोशाक पहनती हैं ब्लैक कलर का। तो अगर आप वो पहन के जा रही हैं, ठीक है, और आप चाहती हैं कि वो वही पहनकर अपना एग्जामिनेशन दे, तो उसके लिए आपको 1 घंटे पहले नहीं बल्कि 2 घंटे पहले आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना होगा और चेकिंग कराना होगा। सेम हिंदू में भी अगर जो भी कैंडिडेट मान लेते हैं कि कोई फीमेल कैंडिडेट है, वह शादीशुदा है, मैरिड है, तो उसे भी आपको 2 घंटे पहले जाना होगा, वहां पे सारी चीजें चेक करानी होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो अपने नोज में या फिर आपका कान में ईयरिंग जो होता है वो मेटल का पहन लेती है। तो आपको मेटल का कोई भी चीज पहन कर नहीं जाना है, ना नोज में, ना आपका नोज में पहन के जाना है, ना ईयर में पहन के जाना है। सेम चीज लड़कों में भी बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो अपना कान छदवा करके उसमें आपका कुछ इयरिंग पहन लेते हैं, तो वो भी आपको निकाल करके लेके जाना है। ये बात ध्यान रखिएगा, आप लोग को कोई भी मेटल की चीज आपको नहीं पहन के जाना है, ना है हाथ में, ना कान में, ना नाक में। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कैंडिडेट को फॉलो करनी है, जो आपको लेके जा सकते हैं, उसमें पहली है आपका वाटर बॉटल, यानी 1 बोतल आप वाटर लेके जा सकते हैं। नहीं भी लेके जाएंगे तो भी आपको सेंटर में 1-1 गिलास पानी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके बाद आपको सैनिटाइजर, उम्मीद आप लेके जाएं चाहे ना लेके जाएं वो आप पर डिपेंड करता है। इसके बाद बॉल पॉइंट पेन, कोशिश करिए कि आप लोग ब्लैक लेके जाइएगा, ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाइएगा, उससे फायदा आपको रहेगा। वैसे तो आपको जो पेन है वो केवल आपको जो काम करेगा वो आपको रफ वर्क करने में काम करेगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, और अंडरटेकिंग, जो आपका अंडरटेकिंग मैंने बताया कैसे फिल करना है, तो वो आपको पेज 1 जिसमें आपका है, जो पेज 1 है वो आपको लेके जाना। पेज 1 और पेज 2 ये आपका इसी में आ जाएगा, और जो भी आप लोग प्रिंट आउट कराएंगे वो A4 साइज में होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए यहां तक तो मैंने आपको बता दिया डी तक, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ई अलाउ जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर पेस्टिंग ऑन द अटेंडेंस सीट। देखिए आपने एक फोटोग्राफ तो यहाँ पर अपना पेस्ट कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर अपना पेस्ट कर दिया है, लेकिन इसके अलावा आपको 4 फोटोग्राफ जो है वह और लेके जाना चले जाइएगा, ताकि आपको वहां पर जो अटेंडेंस सीट है उस पर आप चिपका सकें। तो एटलीस्ट 4 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए, ताकि आपको कोई भी इशू ना हो पाए। अब हम लोग बढ़ते हैं जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ लेके जाना। आईडी प्रूफ में क्या क्या हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका वोटर आईडी हो सकता है, और आपका आधार कार्ड हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, यानी अगर आप दिव्यांग स्टूडेंट हैं तो उस कंडीशन में आप चाहें तो अपनी जगह पे किसी और, मतलब अपने साथ किसी और स्टूडेंट को भी ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन दिलाने के लिए, ताकि वो आपकी मदद कर सके, ठीक है। दूसरी चीज कि अगर आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो उसके लिए आपको एक क्या कह सकते हैं उसको सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा कि आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट हैं, तो उसके लिए आपको अपना जो सर्टिफिकेट है वह भी आपको लेके जाना होगा, ठीक है। ये स्पेशली जो बोला गया वो पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट के लिए बोला गया है। इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि ना ही आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेके जाना, ना कोई मोबाइल फोन लेके जाना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब होता है आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर जिसको होता है, बहुत सारे जो मैथ के स्टूडेंट है या फिर साइंस के स्टूडेंट है वह कैलकुलेटर लेके जाना चाहते हैं, तो वो लेके जाते हैं क्योंकि वो अनवीक होते हैं, पहली बार एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपको नहीं लेके जाना, ना मोबाइल फोन लेके जाना है। उसके बाद आपको जो शूज, यानी कि आपको जो जूता पहने रहेंगे या फिर आप चप्पल पहने रहेंगे वह बहुत मोटे सोल का नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत पतला होना चाहिए, जैसे हवाई चप्पल हो गया, लखानी चप्पल हो गया, वो आप पहनकर चले जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैंक पेपर भी दिया जाएगा रफ वर्क करने के लिए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा जो भी रफ वर्क करिएगा उस पर अपना नाम और रोल नंबर दोनों ही मेंशन जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर बाय चांस कुछ भी आपका अप्रिय घटना घटती है तो उस कंडीशन में आपका रफ वर्क बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण यहाँ पे बात है कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा आप जो लेके जाएंगे वह एडमिट कार्ड आपका वहीं पे जमा करा लिया जाएगा, ठीक है, यानी आप एडमिट कार्ड अपने घर पे नहीं लेके आएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा आप बात कि आपको एडमिट कार्ड वहीं पे जमा करना है। अगर एडमिट कार्ड आप घर पे लेके चले आएंगे तो आपका जो आंसर की है वह आपका इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, अगर हो भी पाएगा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आपकी हो सकती है आ जाए, ठीक है। तो अपना एडमिट कार्ड वहीं पे आपको जमा करनी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें रही। अगर इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है, जैसे आपका सेंटर बहुत दूर भेज दिया हुआ है
ये ठीक है, या फिर आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो दूर भेजा है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कंडीशन में आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं, या फिर आपका मेल आईडी दिया गया, इस मेल आईडी पे भी आप लोग मेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज जो आप लोग को बताया गया है वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को मिला जाएगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।